जैसे ना अभी इसके पहले क्या पढ़े थे, AgCN और KCN से रिएक्शन ना, उसी के जैसा एक और होता है। तो लिखो AgNO2 ऑब्लिक NaNO2 से अभिक्रिया, NaNO2 से ठीक, AgNO2 या फिर NaNO2 से रिएक्शन, ठीक है, एकदम उसी के जैसा होगा। देखो तो यहाँ पे ना लेते हैं पहला RX, ये हेलोल्केन होगा। तो इसका रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, NaNO2 से पहला, और दूसरा इसी का रिएक्शन RX का AgNO2 से कराएं। दोनों केस में ना प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, जैसे कि सिल्वर साइनाइड और सोडियम साइनाइड में बना था। इसमें जानते हो ये कंपाउंड कैसा, आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें जो है ऐसे निकलेगा NaX, ठीक, और यहाँ पे बनेगा RONO, ठीक, इसमें निकलेगा AgX, यहाँ पे बनेगा RNO2, मतलब इसमें ये इसको बोलते हैं आइसोनाइट्रोएल्केन, इस वाले में क्या बनेगा, नाइट्रोएल्केन। समझ आया, ये वही सेम केस। फिर से देखो, ये जो NaNO2 है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक है तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में, और NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाओ, जिसको देखो पीछे सब चीज़ पढ़े थे। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे होता है ना। समझ आया नहीं आया, जो ये NO2 है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब देखो ये निगेटिव चार्ज किस पर है, O पे है, तो O जाके अटैक करेगा ना R से, इसीलिए बनता है RONO। समझ आया। लेकिन इस वाले में देखते हैं, ये जो AgNO2 है, अगर इसका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, अगर इसको ये देखो, ये तो आयनिक कंपाउंड है नहीं, तो कैसे दिखेगा, ये कंपाउंड ऐसे बना होगा, O डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऐसे। अब बताओ क्या इसमें O पे माइनस चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए ये इसमें जो O है ये वाला, ये कैसा काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक, इसलिए इसने जाके अटैक किया, O से जुड़ा। यहाँ पे इस पर माइनस चार्ज है ही नहीं, तो कौन जुड़ेगा, ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन इसमें कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये जाके अटैक करेगा किससे, R से, इसलिए ये बन जाएगा NO2। जब ये जुड़ जाएगा इधर से सिल्वर को अलग कर देगा, तब जाके ब्रेक हो जाता है। समझ आया। इस वजह से इस केस में बनता है ONO आइसोनाइट्रोएल्केन, और इस केस में क्या बनता है, नाइट्रोएल्केन। समझ आया नहीं आया, ये चीज़ याद रखना है बहुत, दोनों केस में उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। इसके पहले जो पढ़े थे वो आज जो देख रहे हैं। चलो इसमें रिएक्शन करके दिखाओ। पहला है CH3CH2Cl, और रिएक्शन करा दें AgNO2 से, क्या बनेगा, और इसको भी करो CH3CHCl, यहाँ पर NaNO2, ये दोनों करो। देखो चलो हो गया ना। चलो इधर ध्यान दो, यहाँ देखो सामने देखो, इसमें ये जानते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से। इसमें क्या होगा,
AgCl जाएगा और क्या जुड़ेगा NO2, क्या बनेगा इसमें CH3 CH2 और NO2। नाम क्या लिखोगे, नाइट्रो इथेन, ठीक है, नाइट्रो इथेन। इसमें देखो यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, ये Cl निकल जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, देखो ये NO2 है ना, लेकिन इसमें किसके थ्रू जुड़ता है, ऑक्सीजन के थ्रू, तो इसमें क्या बनेगा CH3 CH3, यहाँ क्या लगेगा ON, नाम क्या होगा 2-आइसोनाइट्रोप्रोपेन। नंबरिंग भी होगी ना इसमें, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये 1 ये 2 ये 3, तो हो जाएगा 2 पे लगा है ना NO2 2 नंबर पे लगा है, तो क्या लिखा जाएगा 2-नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, आइसोनाइट्रो सर 2-आइसोनाइट्रोप्रोपेन। चलो हो गया। चलो आगे लिखो, HCl से अभिक्रिया, HCl से अभिक्रिया, HCl HI से भी रिएक्शन कराया जा सकता है, ठीक है। लिखो H, क्या बोले थे HCl, रुको, अगर HCl से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा इसमें, नहीं HCl से रिएक्शन नहीं, मत इसको छोड़ जाने दो। अगला लिखो, हेलोल्केन का अपचयन हो जाता है इसका, ठीक है ना। 5वां लिखो, हेलोल्केन का अपचयन, इसका रिडक्शन, ठीक है, हेलोल्केन का रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन के लिए क्या करना है, ये होता है हेलोल्केन का फार्मूला RX। रिडक्शन के लिए 2 चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक है, 2 चीज़ें रिडक्शन कर सकती हैं। वैसे सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, LiAlH4। इसके अलावा अगर यूज करना चाहो तो H2PDC भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल, ठीक है, H2PDC भी कर सकता है। दोनों केस में देखो इसका तो मैकेनिज्म बहुत इतना इजी है नहीं, बस ऐसे समझ जाओ, इसके बाद बहुत सारा हाइड्रोजन है ना, सबसे ज़्यादा, ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन दे देता है, इसका हैलोजन क्या होता है, निकाल ले जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, यहाँ से X बाहर हो गया, ऐसे लग जाएगा, मतलब क्या मिलेगा तुम्हें, एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखो क्या बन गया R, और ये जो CH2 है बन जाएगा CH3, ठीक, ये CH गैप। अब ये लेते हैं, इस केस में ये X एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर H2PD से लेते हैं तो यहाँ HX निकाल सकते हो, ठीक है ना, समझ आई नहीं है। वैसे इसमें ये पूछता नहीं है कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमेशा यही पूछता है मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है रिडक्शन। तो 2 तरीके से रिडक्शन कराता है, ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल इसमें देखो कुछ, ये करो, तीन करो, ये जल्दी करो, चलो मिलाओ, देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये Cl दिख रहा है, इसको गायब कर दो, क्या बनेगा, प्रोपेन। इसमें Br दिख रहा है, गायब कर दो, क्या बनेगा, प्रोपेन। इसमें Cl दिख रहा है, गायब कर दो, क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसमें तो वैसे बताया नहीं जा सकता क्या निकलेगा, इसमें तो निकाल सकते हो HBr,
इसमें भी क्योंकि इसकी मैकेनिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें देखने की जरूरत है नहीं। रिडक्शन में बस यही देखते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह किसको निकाल रहा है, Cl को निकाल रहा है, तो ये भी एक तरह का रिडक्शन ही है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आए नहीं आए, याद रखना इसको कि हेलोल्केन का भी रिडक्शन किया जा सकता है। चलो कितने हो गए, 5 हो गए, चलो 6। देखो अगर हेलोल्केन का रिएक्शन करा सकते हो अमोनिया से भी, तो लिखो अमोनिया से क्रिया। अगर रिएक्शन विद अमोनिया, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराए हैं तो देखो क्या होगा, ये देखो क्या दिख रहा है, RX ऐसे होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, RX हेलोल्केन है। देखो जब भी कभी अमोनिया कहीं रिएक्शन कराते हो, एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखोगे, अमोनिया को कभी NH3 मत लिखा करो, ठीक है ना, इसको लिखा करो HNH2। एक तरफ 2 हाइड्रोजन कर दो, एक तरफ 1 हाइड्रोजन कर दो। अगर मान लो किसी ऐसी चीज़ से रिएक्शन करा रहे हो जहाँ ऑक्सीजन हो, तो हमेशा हाइड्रोजन वाला आगे रखो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हाइड्रोजन को आगे रखो, समझ आया। तो अब इसको देखने से दिख रहा होगा क्या बन सकता है, इसमें दिख रहा है क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ बताओ। हाँ क्या बन सकता है, HX, जैसे कि HCl, HBr, HI, और बाकी जो बचरा जुड़ जाएगा क्या बनेगा, इसका नाम बता सकते हो, IPC नाम बताओ इसका, हाँ अल्केनामाइड, सही है, अल्केनामाइड, अल्कानामीन, एल्केनामीन, और भी नाम होते हैं, एक नाम वो लिख सकते हो, एमिनो एल्केन, बिल्कुल बाद में बताएंगे। वैसे तो सही में IUPAC नाम इसका ओरिजिनल ये है, ये IUPAC नाम नहीं है, लेकिन बुक में यही लिखा जाता है, ठीक है ना। बुक में या तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट नया आया होगा, ये पुराना था इसलिए चला आ रहा है कि सारी बुक्स में ऐसे ही लिखा जाता है एल्केनामीन। लेकिन एक से मतलब कोई एक फॉरेन की बुक थी, उसमें देखा गया, उसमें देखे थे तो वहाँ पे इसको बताया गया था IPC, इसको बताया था CA सिस्टम है ये, IPC सिस्टम नहीं है। लेकिन बुक्स में हर जगह इसी को IPC बना के पढ़ा जाता है, ठीक है। CA मतलब होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। तो जानते रहो, दोनों नाम जानते रहो, लिख सकते हो, समझ आया। ये बहुत आसान से रिएक्शन है, एग्जाम्पल कर लो इसमें 1-2, CH3 CH2Cl, अमोनिया से रिएक्शन करवा दो, करो फटाक से 3। चलो क्या बनेगा, Cl हट जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl ना, HCl निकलेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। नाम बता सकते हो, एथेनामीन या एमिनो इथेन। इसमें से क्या निकलेगा, HCl। बताए थे ढंग से लिखा करो, जब भी रिएक्शन किया करो तरीके से लिखा करो, ठीक है ना। आदत डाल लो ये, क्योंकि यही आदत काम आएगी बाद में, ठीक है ना। ये हैबिट बनी रहती है, क्योंकि अगर चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करके लिखोगे तो उसमें से अगर कुछ नहीं भी आता रहता है ना, तो दिख जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे NH3 ऐसे लिखा है तो इसका ऐसे मत लिखो, अभी बताए थे, इसको पहले ऐसे करो, ठीक। और ये Cl H निकाल दो, बाकी जोड़ दो, तो कैसा दिखेगा इसमें बन जाएगा ये चीज़। नाम बता दो इसका, गलत जवाब। हाँ तुम्हारा कुछ ठीक है, 2 एमिनो ब्यूटेन। इसका देखो
यहाँ देखो, पहले इसको क्या करोगे, बोले थे ना इसको ऐसे लिखो, तो यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन आगे दिखा दो, अब निकाल दो ऐसे पतली गली से, ठीक है ना, और ये जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, नाम बता दो। हाँ, एमिनो साइक्लोपेंटेन, ठीक। चलो मिटाएं इसको। अब जो रिएक्शन पढ़ रहे हो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये 3-4 नेम रिएक्शन में आते हैं, ठीक। देखो पहला, ये 6 हो गए थे ना, ये 7वां है। ये सब नेम रिएक्शन है, इनका तो इनकी ज़रूरत 100% पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ना क्वेश्चन देखोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे BUP बोर्ड हो, ऐसा नहीं होता कि इसका यूज ना हो, ये रिएक्शन ना आए, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व रहता है, ठीक। और ख़ास करके ऐसी जगह जिसमें कार्बन को बढ़ाया जा रहा हो, जैसे कि अगर कोई कह दे कि क्लोरोप्रोपेन से क्लोरोहेक्सेन बनाओ, डबल कार्बन वाला, एथेनॉल से ब्यूटेनॉल, ठीक, एसिटिक एसिड से ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब जिसमें कार्बन डबल या ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे ये इन्वॉल्व होगा ज़रूर, बिना इसको लगाए रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो इसमें पहला आता है उर्ज रिएक्शन, क्या नाम है, मैं देखो इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये नाम यही रहेगा, उर्ज रिएक्शन। पहला क्या है, उर्ज रिएक्शन, ठीक। अब देखो 3-4 रिएक्शन होते हैं सबके एक जैसे, मैं पहले सारे देखो लिख दे रहा हूँ। 8वां अगला होता है उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या होता है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। वैसे कुछ बेंजीन वाले भी हैं, तो एक काम करते हैं, वहाँ पढ़ाने की बजाय यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, वो भी सारा साथ में एक जगह हो जाएगा, ठीक। 9वां हो जाएगा उर्ज फिटिक, क्योंकि सारे नेम रिएक्शन एक जगह लिखोगे तो याद रहता है, एक जगह लिखने से पढ़ने से सारी चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे बैठती हैं। ये उर्ज, ये फिटिक हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन, ठीक। उसके बाद और क्या होगा, 10 नंबर 10 होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सबके सब नेम रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। ये सब हेलोएल्केन वाले हैं, ये हेलोएरिन वाला है। उसके बाद अगला उल्मान रिएक्शन, उलेमान सुलेमान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, ठीक। और एक होता है लास्ट, यही है कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक। और वैसे सबसे ज़्यादा जो इसमें काम में आते हैं, पहला दूसरा, ये दोनों काम एक जैसा है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये इसका थोड़ा अलग है, ठीक। तो देखो ध्यान समझना, तभी ये समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं। पहला मैं बता रहा हूँ, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, लेते हैं हेलोएल्केन, ऐसे दिया रहेगा, ध्यान से पहले समझ लो, ऐसे कोई हेलोएल्केन रहेगा। ये पता है कौन सा रिएक्शन है, अभी जो सबसे पहले पढ़े थे, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन बोले थे ना, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, ये वही है। ये थोड़ा नेम रिएक्शन था, इसलिए इसको बाद में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। अगर ये ऐसे दिया हो, ध्यान समझना, ऐसे हेलोएल्केन दिया रहेगा, यहाँ पे एरो बनी होगी, यहाँ पे लिखा होगा सोडियम, ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसको ना अपनी तरफ से इसमें कुछ चीज़ें अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी। उसको क्या करो, ये जो सोडियम इसको उठा के यहाँ रख दो पहले ऐसे, उसके बाद इसी कंपाउंड को फिर से ऐसे पलट के लिख दो, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और लिखा रहेगा सीधा सीधा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है बढ़िया से बना के नहीं देता, ठीक है ना, उसको अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, याद रखना ये चीज़। तो देखो अब ये दिख रहा है कुछ, क्या निकल सकता है,
Na(X), लेकिन यहाँ 2X है, तो एक काम करो Na को डबल कर दो, तो ये देखो क्या निकल गया 2Na(X), और दोनों R जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डबल कार्बन वाला एल्केन जो रहे। अगर यहाँ पे मेथिल क्लोराइड लोगे तो यहाँ बनेगा एथेन, यहाँ एथिल क्लोराइड लोगे तो यहाँ बनेगा ब्यूटेन। जितने कार्बन की चीज़ें रहे उसका डबल हो जाएगा, और डबल दिया नहीं रहेगा, एक ही दिया रहता है, सोडियम दिखेगा, उसको बनाना पड़ेगा। जब इसको देख के पहले देख के ये पता होना चाहिए कि ये ओड डायरेक्शन है, तो इसमें ये बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा 2Na(X), ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो ओड फिटिक, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, R(X) लिखो, और साथ में यहाँ सोडियम रहेगा 2 ही, बस एक चीज़ बदल जाएगी, ये जो XR है, R की जगह बेंजीन आएगा, मतलब एक हेलो, दोनों हेलो एल्केन लिए थे यहाँ पे एक हेलो एल्केन और दूसरा हेलो एरीन लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हो C6H5 या बेंजीन रिंग बना सकते हो, ठीक है। तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, हेलो बेंजीन मतलब ब्रोमोक्लोरो जो भी रहेगा। तो देखो क्या निकलेगा, फिर से वही निकल गया ऐसे, और इधर क्या बनेगा, इसको ये देखो C6H5 याद करो, ये क्या है, ये बेंजीन है ना, ऐसे ये ऐसे होता है ना, वो ऐसे गोला होता है बेंजीन। अब इस बेंजीन पे कौन लग गया, R, ये बनेगा, समझ आया, निकलेगा वही क्या 2Na(X), समझ आया नहीं आया। तीसरा फिटिक रिएक्शन। अब क्या करो, अभी क्या किए थे, एक एल्केन को हेलोरिन बदले थे, अब दोनों को हेलोरिन बदल दो, तो देखो क्या बन गया C6H5X, इधर 2Na, इधर X, C6H5, रिएक्शन करा दो, ये निकल गया 2Na(X), दोनों रिंग जुड़ गई, तो रिंग रिंग रिंगा हो जाएगा, मतलब 2 रिंग, ठीक है ना। क्या बोल गया, रिंग 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 रिंग, दोनों रिंगा हो गए। देखो ये देखो दोनों रिंग जुड़ गए, ये भी रिंग बेंजीन दोनों जुड़ गए। ये देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड में आप देखो फिर से शुरू, चलो वहाँ, ये हेलो एल्केन इसमें डाले थे सोडियम, अब क्या करो, हेलो एल्केन उसमें डाल दो जिंक, क्या डालोगे, जिंक, बस हो गया फ्रैंकलैंड। ऊपर वाला लिखते हैं RX + Zn + XR, रिएक्शन करा दो, क्या निकलेगा Zn(X2), जिंक 2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, डी ब्लॉक के मेटल है ना, जनरल वैलेंसी क्या होती है 2। तो देखो इसमें भी क्या बन गया RR, साथ में क्या निकला Zn(X2), ठीक। उलमान रिएक्शन, इसमें क्या करोगे, अब फिर से आ जाओ, ये फिटिक वाला, यहाँ क्या लिए सोडियम ना, बस इसी में कॉपर डाल दो, क्या डालना है, कॉपर, तो यही हो जाएगा C6H5X + Cu, यहाँ पे X, C6H5, ऐसे निकल गया CuX2, दोनों रिंग जुड़ गए, क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन गई, नाम क्या है इसका, बाईफिनाइल, ठीक, फेनिल बेंजीन, जो भी बोलो। लास्ट इसमें क्या करना, ये सबसे अलग है, यही रहेगा पहला वाला, ये Na बदलेगा, इसमें कॉपर आएगा, कि ये नीचे कॉपर वाले हैं ये, ठीक है ना, लेकिन ऊपर के साथ ये इसके साथ बनाएगा, फिटिक के साथ नहीं, वुड के साथ, बस इसमें कॉपर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो सेम देखो, हर जगह सेम लियो, ये सेम लियो, इसमें सेम नहीं, एक को इसमें बदल भी सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर इसमें रिएक्शन कराओगे तो जो भी हेलो एल्केन तुम्हें मिलेगा पहले रहेगा वो डबल वाला बन जाएगा, 2 से 4 वाला 8 वाला 16 ना। अब मान लो तुमको करना है 4 से 5 बनाना है, तो इसमें क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जो 4 कार्बन को 5 कर दे, नहीं, उसके लिए ये कराना पड़ेगा, ठीक है। ये एक 2 जितना इच्छा चाहे उतना बना सकते हो, बढ़ा सकते हो कार्बन को। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते हैं एक RX, इसमें डालते हैं कॉपर, और यहाँ भी लेते हैं XR, मतलब ये वाला R, ये वाला R अलग होगा, सेम नहीं है। यहाँ मेथिल है तो यहाँ कुछ और हो सकता है, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी, मतलब ये दोनों सेम नहीं होंगे, वहाँ हमेशा दोनों कंपाउंड सेम होते हैं।
तो क्या निकलेगा इसमें, ये सेम CuX2 और क्या बनेगा RR डैश साथ में CuX2। समझ आया नहीं आया? ये बहुत काम की चीज़ है, ये एक जगह लिखोगे तो आसानी से याद हो सकता है। ये क्या याद करना, बस देखना है कि सब में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हर सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कुछ कॉमन है, ठीक है ना। जैसे पहला दूसरे में कॉमन है ना, पहला दूसरे में क्या संबंध है, बस एक हेलोल्केन को हेलोरिन बदला गया। इसमें क्या संबंध है, दोनों एक जो हेलोल्केन बचा था उसको हेलोरिन बदल दिया गया। इस तीनों में क्या संबंध, तीनों में सोडियम है। इन दोनों में क्या संबंध, दोनों में कॉपर है, लेकिन एक हेलो एल्केन वाला एक हेलोरिन वाला। इसमें क्या संबंध है, ये पहले से देखो क्या संबंध है, बस वहाँ सोडियम था यहाँ जिंक आ गया, ठीक है ना। फटाक से इसको नोट करो, कुछ होमवर्क दे दें। चलो ये बहुत इजी दिख रहा है लेकिन दरअसल इजी है नहीं, क्वेश्चन करोगे पता चलेगा। देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इसको हटा दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। पहला CH3 CH2Cl, यहाँ पे लेता हूँ सोडियम। कभी कभी ड्राई ईथर, यहाँ पे सॉल्वेंट ड्राई ईथर वगैरह लेते हैं। दूसरा इसको मिटा देना आप। चलो ये किसके लिए है, होमवर्क, इसको करके आना, ठीक है।